वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो व्लॉग है वो है विंटर्स की कुछ स्पेशल चीज़ों के ऊपर। आज जो है ना वो मैं अपनी अम्मी के घर स्टे करने जा रही हूँ। ये मैं अपनी अम्मी के घर स्टे करने आई हूँ। हमने यहाँ पर रात में पीनट्स, कॉफ़ी और ये जो फली पाक, पता नहीं आप लोग उसको क्या कहते हैं, ये जो फली पाक है और सर्दी की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमने यहाँ एंजॉय की मूवी के साथ। जो मूवी तो हमने कोई मूवी नहीं देखी, मतलब वो वाली मूवी नहीं देखी, मतलब इंडियन मूवीज़ और फिल्म वगैरह नहीं देखी। हमने अपनी पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ वाली मूवी देखी जब हम छोटे थे। हम घूमने वगैरह गए थे, उस पर हमने ये मूवीज़ देखी। फिर जो है ना ये फ़जर की अज़ान हो रही है और फ़जर की नमाज़ पढ़े। इसके बाद हम फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोए। फिर सुबह जो है ना वो हमारे घर में लहसुन बनने वाला था। आई डोंट नो आप लोगों के घर बनता है नहीं, वैसे ये मेमन की खुसूसन डिश है। हम लोग मेमन जो है ना ये लोग नाश्ते में खाते हैं और ये सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि जो लहसुन है ना वो गर्म होता है, तो इसलिए सर्दियों में इसका खाने का अपना मज़ा होता है। इससे फिर ना सर्दियों में इसमें कोई हार्मफुल नहीं करता आपको, वरना गर्मियों में तो आपको और गर्म लगे। वैसे ही इन्वायरमेंट में गर्मी होती है तो इस वजह से लहसुन गर्म होता है, तो वो गर्मियों में नहीं सर्दियों में खाया जाता है। ये जो है ना वो अमूमन मेमन लोगों की मखसूस डिश है। मैं जो है ना वो मेमन हूँ, पता नहीं आप लोगों को पता था कि नहीं, लेकिन कहते हैं कि मेमन के बोलने के अंदाज से ही लग जाता है कि वो मेमन है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरे बोलने के अंदाज से लगता था कि नहीं, लेकिन मैं मेमन हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे लिए लहसुन बन रहा है। मेकिंग पे लहसुन, सबसे पहले लहसुन की रोटी बनती है तवे पे। हम आटा गूंद के इसको रोटी बनाते हैं। फिर जो हम लहसुन जो है ना हमने पहले पिछली आपने वीडियो में देखा होगा, पतला पतला हमने बारीक सा लहसुन काट लिया है। ये हम जो रोटी के अंदर मिक्स करेंगे। फिर एक रोटी जो है ना वो मैं ऊपर रख देते हैं। ये मेरे ददियाल का तरीका है। इवन मेरे ससुराल वालों का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन होता लहसुन ही है, लेकिन तरीके सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर हम जो है ना ये 2 योगर्ट के बाउल हैं, एक जो है ना वो प्लेन योगर्ट है और एक में बैंगन है। बैंगन को हमने ना स्टोव पे सेक के उसे फिर क्रश कर लिया और हमने उसके ऊपर योगर्ट डाल दी। अब ये जो है ना हमने गरम कर लिया कढ़ाई में पहले ऑयल, और फिर हमने इसके ऊपर डाल दिया और हम इसको स्पून से मिक्स करेंगे। हमारा जो मेरे ददियाल की तरीके का जो लहसुन फॉलो होता है ना, वो लहसुन इस तरीके से होता है कि हमने रोटी को क्रश कर लिया और एक रोटी जो है ना वो हम साबित रखते हैं बाद में इसके ऊपर खाने के लिए, और हमने इसमें लहसुन मिक्स करके इसको स्पून से मिक्स कर लेना है। और हम साथ में पापड़ भी फ्राई करते हैं। और फिर हम लहसुन खाने के बाद जो है ना वो ऑरेंजेस खाते हैं ताकि हमें जो लहसुन की तासीर है वो गर्म ना लगे। अब जैसे मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ मेरे ससुराल में जो लहसुन है ना वो रात को खाया जाता है, कॉज हमारे घर में नाश्ते का इतना कोई खास सिस्टम नहीं है, तो हम रात में लहसुन खाते हैं अमूमन। और हम उसके साथ कोई क्रैकर्स टाइप के यानी पापड़ जो है ना वो फ्राई वगैरह नहीं करते। हाँ, योगर्ट ये प्लेन और बैंगन वाली ज़रूर होती है, लेकिन सबका लहसुन का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन होता वो लहसुन ही है। बहरहाल ये जो है ना वो लहसुन बन के रेडी हो चुका है। अब ये जो मेरी अम्मी है वो उसको मैश करके इसको मिक्स करके अब हम सबको सर्व करेगी। हम इसके साथ क्रैकर्स जो है ना वो ट्राई करते हैं, मोस्टली हमें बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये सूखा सूखा होता है, तो इसके साथ क्रैकर्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं। हाँ, तो हमने ये नाश्ते में क्रैकर्स खा लिए। वैसे हम सोए लेट थे, लेकिन हम उठ भी 10 बजे इसलिए जल्दी गए क्योंकि ये जो है ना आजकल कराची में गैस का इतना प्रॉब्लम है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो इसलिए ना जल्द से जल्द सुबह ना हमने लहसुन का नाश्ता करना होता है, तो काफ़ी चीज़ें बनानी होती हैं, तो इस वजह से हम जल्दी उठ गए थे और हमने कुछ 11 o'clock पे अपना नाश्ता फिनिश कर लिया था। फिर जो है ना ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। दोपहर के खाने में वैसे तो हमने प्राउंस का पुलाव बनाया है, बट उसकी वीडियो मैं कैप्चर करना भूल गई। काफ़ी टाइम मुझे ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ पर मैं जाकर या फिर घर में भी कुछ चीज़ें कैप्चर करना भूल जाती, फिर मुझे याद आता है कि मैंने ये तो कैप्चर की नहीं, क्योंकि व्लॉग बनाने की मुझे इतनी कोई ख़ास आदत नहीं है। मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि मुझे आदत हो जाए और मेरी वीडियोस थोड़ी लॉन्ग होती रहे, तो इसलिए मैं कोशिश में लगी होती हूँ, लेकिन मैं अक्सर जो चीज़ है ना वो अपनी भूल जाती हूँ कि मुझे क्या कैप्चर करना था। बहरहाल ये जो सलाद है मैं बना रही हूँ, ये मैंने कैप्चर कर लिया था, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैंने पुलाव के साथ हमने ना ये सलाद बनाया था। इसमें हमने ककुम्बर और टोमेटोज़ और अनियंस हमने इसमें कट करके डाल दी हैं, और हम इसमें थोड़ी सी जो ग्रीन चटनी है ना, ग्रीन चटनी का पेस्ट होता है, वो आप घर में बना हुआ हो या फिर आप रेडी ले लें, जो भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें। और फिर हमने इसमें योगर्ट ऐड करके इसको मिक्स कर दिया था। फिर ये बहुत अच्छा सैलेड टाइप हो गया था और हमें पुलाव से खाने में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पुलाव जो होता है वो थोड़ा सूखा होता है, इसके साथ कोई शोरबा या कोई रस नहीं होता, तो उसके साथ ये सैलेड बेस्ट रहता है। और जिसको मतलब सूखा खाने की आदत नहीं होती उनके लिए तो ये ज़रूरी होता है। जैसे मेरे अब्बू को और मेरे घर वालों को सूखा खाने की इतनी ख़ास आदत नहीं है, लेकिन मेरे अब्बू पुलाव वगैरह सब खा लेते हैं, लेकिन उसके साथ ये सलाद वगैरह रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि आप ये बनाओ ताकि हम ये खाएं। फिर जो है वो आलियान और हन्नान भी अपना इंजॉय करें। नानी होम की आप लोगों को पता होता है कि हर चीज़ की आज़ादी है, हर किस्म का कम्फ़र्ट यहाँ पर आपको मिल रहा होता है। आपके बच्चों को ना कोई बोलने वाला ना कोई टोकने वाला।
और ये मेरे बच्चे भी यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। फिर ये शाम का वक्त हो गया, हम थोड़ा यहाँ से खाने पीने से, समेटने से और सब चीज़ों से फ़ारिग हुए, तो बच्चों के साथ इंजॉय किया। फिर मैंने मगरिब वगैरह की नमाज़ पढ़ के बच्चों को, मैंने सोचा हमारे घर के करीब जो है ना प्ले लैंड है, मैं वहाँ ले जाऊँ ताकि बच्चे थोड़ा इंजॉय कर लें। अभी जो है ना ये घर में 2 ही हैं, तो ये आपस में, हन्नान और आलिया में थोड़ा डिफरेंस है, तो इतनी जल्दी ये लोग अपने आप को मिल के खेल नहीं पाते, तो हम चाहते हैं ये लोग इंजॉय करें, तो इसलिए हम इन्हें प्ले लैंड लगे ताकि इनका थोड़ा दिमाग और ध्यान बटा रहे और ये थोड़ा इन्जॉय करें। क्योंकि हम रात से आ गए थे तो थोड़ा हन्नान और आलियन बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा नहीं स्विंग्स में ले जाया जाए। ये प्ले लैंड हमारे घर के करीब है, बहुत ही अफोर्डेबल सा प्ले लैंड था, टोकन वाले कुछ झूले थे उसमें और कुछ 10 रुपये के काफ़ी टोकन हमें मिल गए थे, तो बच्चों का तो ऐसे ही हल्ला गुल्ला निकल जाता है। वैसे आजकल 10 रुपये में आता ही क्या है। बहरहाल ये जो है ना वो टोकन्स वाले झूले हन्नान और आलिया ने इन्जॉय कर रहे थे। और फिर इसके बीच में अम्मी जो है ना हमारे घर में खाना बना रही थी। हम जो है ना वो सैटरडे वाले दिन अम्मी के घर जाते हैं, और एक दिन हम जो जाते हैं ना उसमें हम सारा दिन घूमने फिरने में निकाल देते हैं। मैं और मेरी बहन है ना, हम दोनों शॉपिंग पे निकल जाते हैं। इवन कुछ हमें ख़रीदना होता है पूरे हफ्ते में जो हमें याद आता है, जो हम अपने घर से निकल के ख़रीद नहीं सकते। अम्मा के घर से सब कुछ ईजीली बंदा लेने चला जाता है, और आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती पीछे काम वाम की। अब अपने घर में तो आप सोच समझ के निकलो कि हमें पीछे से काम करना है, पीछे बच्चे इग्नोर नहीं हो जाएं और बच्चों को कौन देखेगा। अब यहाँ तो अगर बिलफर्ज जो है ना, वैसे तो मैं मोस्टली अपने बच्चे छोड़ के ही निकल जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ तो कोई काम नहीं होता मार्केट में, तो मैं अपने बच्चे छोड़ के ही बाज़ार निकल जाती हूँ। तो मैं और मेरी बहन जो बाज़ार निकल जाते हैं, और अम्मा जो है ना, अम्मा और मेरी एक और बहन है, वो मेरे बच्चे संभाल रही होती है, मुझे टेंशन नहीं होती। इसलिए जो मुझे ख़रीदना और करना होता है ना, वो मोस्टली मैं सैटरडे वाले दिन ही सोच के आती हूँ, इतनी बड़ी लिस्ट बना के आती हूँ कि आज मुझे ये ख़रीदना ही ख़रीदना है, और आज मुझे ये लेनी है, चीज़ें कुछ घर की चाहिए, कुछ जो भी है अपने से रिलेटेड सब मैं सैटरडे को ही ख़रीदती हूँ। फिर जो है मेरा कचौड़ी का बड़ा दिल हो रहा था, तो मैंने सोचा इसके बाहर ही कचौड़ी वाला है, तो मैं उससे कचौड़ी ले लूँ। फिर जो है ये रात के खाने की तैयारी हो रही है। ये जो है ना वो बॉयल मीट है, हमने इसको बॉईल कर लिया मीट को। फिर हमने इसमें थोड़े से जो है ना स्पाइसेस ऐड किए, और फिर हमने इसको भून लिया। इसमें कोई टमाटर, कोई दही, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। फिर हमने इसमें क्या करना है कि हमने इसकी असेंबलिंग के लिए जो है ना हमने एग्स बॉईल कर लिए, और इस अनियन को है ना जो स्प्रिंग शेप में काट लिया, स्प्रिंग्स अनियन कर दी, और फ्राइज़ जो हमने फ्राई कर लिए कट करके। सिंपल से सादे से फ्राइज़ है जो हमने नॉर्मल लोगों में सब बनाते हैं घरों में, इस तरह के ही फ्राइज़ है। बाज़ औक़ात ब्लॉग में मेरी जो है ना वो स्लिप हो जाती है टंग, कुछ मैं बोलते बोलते डबल बोल देती हूँ, कभी कुछ उल्टा बोल देती हूँ। खैर इग्नोर इट, इतने बड़े वॉइस ओवर में ऐसा हो ही जाता है। हमने जो है ना बॉइल्ड मीट कर लिया था, इसके ऊपर हमने जो है ना स्प्रिंग अनियंस को गार्निश किया, फिर हमने इस फ्राइज़ के अंदर गार्निश किया, और हमने इसको एग्स को गार्निश किया इसके ऊपर। और ये रोटी से खाने में यकीन करें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी होता है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि मैं आपको डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर करूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए न्यू से न्यू व्लॉग बना सकूं। अब कुछ लोग जो हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे जो है ना वो कुछ लोग 37 वीडियोस, 25 वीडियोस, 12 वीडियोस में अपना चैनल मोनेटाइज करा लेते, लेकिन मैं जो है ना वो मुसलसल मेहनत ही करती जा रही हूँ, लेकिन मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज तो होना बहुत दूर की बात है, इवन मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए अभी तक। अब मुझे कभी कभी डीमोटिवेट सा होता है कि ये क्या, लोग 12 वीडियोज़ में अपना चैनल मोनेटाइज कर रहे हैं और मैं अभी तक पीछे ही हूँ। लेकिन बहरहाल मुझे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं यूट्यूब जर्नी जो अपनी शेयर करते हैं, उनमें उन्हें साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन मुझे तो अभी कुछ 2 महीने ही हुए हैं। तो मैं फिर ये सोच के छोड़ देती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में और कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आखिर में जो है वीडियो के मैं आपको ये दिखा रही हूँ दराज फाइंड्स। मैंने दराज से जो शॉपिंग की थी ना, हन्नान का जो हमने टैब लिया था उसके साथ हमें ना कवर जो है ना वो कहीं नहीं मिल रहा था। इवन मेरे हस्बैंड जो है ना पूरा सदर देख कर आ गए थे, कहीं भी उन्हें उस साइज़ का जो है ना वो कवर नहीं मिल रहा था। फिर हमने दराज की 11.11 सेल में ये देखा था कि इसका कवर ना बहुत अच्छा मिल रहा है इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग और बिल्कुल इसके टैब के तरह। तो फिर हमने ये कुछ 1000 समथिंग था, हमने ये ऑर्डर किया दराज से। हमें पहले डर था कि दराज की क्वालिटी, बहुत लोगों में कमेंट्स में आई होती है कि क्वालिटी जैसी दिखाते हैं वैसी नहीं है, वैसा मंगाते हैं वैसा नहीं आता। हम इसी तरह कंफ्यूज थे, मंगाएं कि नहीं मंगाए, पे हमने अलग नाम लिया और मंगवा लिया। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी आई थी। इससे पहले बहुत दफ़ा मैं दराज की चीज़ें मंगा चुकी हूँ, कुछ अच्छी भी होती है कुछ नहीं अच्छी होती, लेकिन ये जो है ना इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो मैं सोचा इसकी वीडियो बनाई जाए। और ये जो है ना वो स्टैंड है जो मैंने अपने व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैं किचन वगैरह में बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि
कहाँ रखूँ मैं अपना फ़ोन, इसलिए मैंने ये अफोर्डेबल सा स्टैंड मंगवाया था। इसकी साइज़ नॉर्मल साइज़ है, बहुत बड़ा नहीं है, ये ट्राइपॉड जितना नहीं है, नॉर्मल टेबल पे रखने वाला स्टैंड है, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। इसमें फ़ोन रख के आप ईज़िली अपनी वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।